जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों क्या हाल चाल है? आशा है कि सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ाई आपकी ठीक चलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस का री एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जीएस को मैंने कैसे टैकल करा था और मैथ्स को मैंने कैसे टैकल करा था। क्योंकि मेरा मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर रहा है अभी तक, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप तो मेरे मैथ्स में 44 सीपीओ में थे मेरे, और 45.5 जो है सीजीएल प्री में थे मेरे। तो मैथ्स का काफी अच्छा स्कोर रहा है। कैसे मैं स्कोर करता था, क्या मेरी स्ट्रेटजी होती थी। और जीएस में मेरा काफी अच्छा था, 26 सही थे मेरे सीपीओ में, जीएस में। तो वो चीजें मैंने कैसे मेंटेन करी हैं और आप भी कैसे कर सकते हो, तो वही सब डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता दोस्तों, मैं विक्की प्रभाकर, मेरा चयन सीपीओ 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, और वर्तमान में मैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं एक बारी। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जीएस एक सब्जेक्ट नहीं है, जीएस 4-5 सब्जेक्ट का मेल है। जीएस में एक सब्जेक्ट तो है, बट उसमें ना डिवीजन कर लो आप। कभी जीएस से सामने से सीधे सीधे नहीं भिड़ सकते आप। ठीक है, मेरी क्लास स्ट्रेटजी होती थी, और क्या मैं मैथ्स को लेके मेरी पूरी मैथ्स आज भी अगर मैं मैथ्स पढ़ूंगा तो मैं केवल इतनी चीजें पढ़ूंगा, ये सिंपल। मेरे पास ये पूरी मैथ्स है, मेरी कोई भी बुक नहीं है, बुक है लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए। और मेरी जो लास्ट मूवमेंट की किताब है ना, ये मेरी खुद की किताब है। ये मैंने क्या, ये क्या है एक्चुअल में सब कुछ मैं बताऊंगा। और मेरे जीएस के 2 अभी तक सोर्स हैं, इनफैक्ट 3 कह सकते हो। जीएस में ये वाली मैंने बुक पढ़ी थी, एमसीक्यू वाली, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे दे रखे हैं, पॉलिटी तो खासकर, और हिस्ट्री वगैरह भी बहुत अच्छे दे रखी है। ठीक है, और डेट्स वगैरह सब बहुत अच्छे दे रखी है। एमसीक्यू वाली किताब जो पढ़ पाए तो पढ़ लो, थ्योरी वाली छोड़ दो, एमसीक्यू वाली जरूर पढ़ो। ठीक है, और बाकी ये एसएससी के लिए है ना, जीएस वाली जो बुक है ये मैंने पढ़ी थी, और मेरी प्लेलिस्ट है खुद की बनाई हुई, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो है ही। ठीक है, तो वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे शुरुआत करी थी मैंने, क्या क्या मैंने करा था। दोस्तों उस सबसे पहले, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस में री एग्जाम जो हो रहा है आपका, वो जुलाई के आसपास है। आपके पास समय अच्छा खासा है। अब समय अच्छा खासा है तो आपको जीएस भी बेहतर करने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो जब चाहोगे तो जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर अभी से आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप यूपी पुलिस का री एग्जाम दे रहे हो, तो आपको आपके लिए एग्जामपुर लाया है 111 रुपए में। इनका जो प्रैक्टिस सेट है वो आया हुआ है, और महाक्रांति बैच यूपी पुलिस के लिए एकदम फ्री है इनके एग्जामपुर ऐप पर। तो अगर आप चाहें तो इनका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और महाक्रांति बैच जो है, इनका जो ऑफर चल रहा है वो 30 अप्रैल तक है, और महाक्रांति बैच जो है एग्जामपुर पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी क्लासेस मई में चालू होने वाली। ठीक है, तो आप चाहे सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रखा है, और एप्पल प्ले स्टोर पे जो है एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात है, मैं जीएस से शुरुआत करना चाहता हूं। मैथ्स के बारे में बात करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट देखिएगा पूरा। ठीक है, जीएस में क्या मसला है, जीएस में देखो क्या होता है। अगर आपके पास जीएस है तो जीएस में ऐसे टॉपिक को चुनो पहले जो ज्यादा आता है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मतलब हिस्ट्री के पोर्शन में एंशिएंट, मतलब जो है ना, प्राचीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। तो उस चीज को टैकल करने के लिए आपको पहले जो है हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखने कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो मैंने एक यूट्यूब पे चैनल भी है, परमार एसएससी करके, तो आप वहां से भी कर सकते हो। बट जीएस के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप बुक से कर सकते हो, आराम से बार बार रिवाइज करोगे ना इसे तो हो जाएगा। स्टैटिक जीके का अलग पोर्शन कर लो, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, और बाकी जो है अलग। केवल 3 चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतना कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको पॉलिटी को डिवीजन करा, ऐसे हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया अपने एंशिएंट, मिडिवल और जो है मॉडर्न, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न। आप देखो पैटर्न क्या है, क्या चीजें हैं, तो मॉडर्न से स्टार्ट करो, ना कि एंशिएंट से पहले स्टार्ट कर दिया आपने। जो आपको पहले इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले उसे कवर करो, बाद में समय मिलेगा तो बाकी का बाद में देख लेंगे। अकबर बीरबल जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले जरूर देगा 1905 से लेकर 1947, 1857 से लेकर 1947 तक, ये चीजें जरूरी है, तो इनको पहले मैं करूंगा, उसके बाद में देखूंगा कि अकबर बीरबल क्या कर रहे थे। ठीक है, तो मेरी रणनीति ये होती थी कि जो पहले इंपॉर्टेंट है जीएस में, जो सबको आता है एटलीस्ट, वो मुझे आना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ता था, यही ऐसे ही जीएस पढ़ता था कि जीएस के कभी मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए, मैं बुक में ही मार्क कर लेता हूं, और मैं बुक में वही क्वेश्चंस मार्क करता हूं जो मुझे याद नहीं होते हैं या मुझसे बार बार भुलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टैटिक जीके करी थी इस बुक से, आप भी जीएस ऐसे करो। कोई भी सोर्स है आपके पास तो पूरी बुक को हरा करने से अच्छा केवल उस चीज को पढ़ो जहां पर आपको बार बार याद करने में दिक्कत हो रही है, बार बार भूल रहे हो, कोई डेट है स्पेशल, वो चीज। ठीक है, जैसे कि मैंने जीएस में ये पढ़ा था, इसमें नृत्य वगैरह दे रखे हैं, तो मैंने नृत्य में देखो, इसमें जो भी नृत्य हैं, मतलब स्टैटिक जीके का है, इसकी जो पीडीएफ है फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने पिन भी कर रखा है। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक में क्या करता था, जैसे डांस है, तो ये हरा हरा मार्क देखे हो आप, ये वही मार्क है जो मुझसे याद नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, जो मुझे याद नहीं किए जा रहे थे, ये वही मार्क है।
अगर ये नहीं होता कि मैं तो सब मार्क कर डालूंगा, हरा हरा कर दूंगा, पूरी बुक हरी कर दूंगा, लेकिन बहुत क्वेश्चंस कम जो मार्क हो रहे हैं, किसी की कैपेसिटी जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन आपको मार्क वही करने हैं जो आपको याद नहीं हो रहे और आपको जो मुश्किल लग रहे हैं। पूरी बुक के नोट्स नहीं बनाने हैं, किसी के नोट्स मत बनाओ। अगर वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट है, केवल उससे करके चले जाओ, आप जीएस में पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से, और वो कर लोगे, मेरा एटलीस्ट 50% तो स्कोर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं करता हूं हर एग्जाम में 50%। यूपीएसआई में भी मेरे 26 थे क्वेश्चन आउट ऑफ 40, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है यूपीएसआई में, इतना बड़ा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही करा था, ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दी आपको। बुक पूरी हरी नहीं करनी है, टिक नहीं मारने। और दूसरा पॉइंट, आपको टॉपिक जो है डिवाइड करने हैं, कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने, पैटर्न देखना है कि जो क्वेश्चन जहां से ज्यादा आते हैं पहले उन्हें कवर करा जाए, ना कि आप शुरुआत से लेके चल देते हो, हिस्ट्री में करूंगा यहां से हड़प्पा सभ्यता चालू कर दी। अरे देखो तो क्वेश्चन आ भी रहे हैं क्या उस टॉपिक से, देखो ना, अकबर बीरबल पढ़ रहे हो, पूरे जान लगा दी तुमने, देखा उसमें से क्वेश्चन एक ही आ रहा है। अरे जहां से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसे तो कवर करो। जीएस का आप पूरा देखते हो, इतना बड़ा समुंदर है, वो समुंदर नहीं है, समुंदर में किनारे पे खड़े हो जाओ, 2-4 बाल्टी तो भर लो कम से कम, और बाल्टी ऐसे भरो कि वो उसमें मछलियां निकल जाए। समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल गंदा था बट समझा तो सकता ही हूं, इतना ही था। आपको सबसे पहले देखो, जीएस को पहले एक समरी कर देते। मैंने क्या बताया, जीएस में आप वो टॉपिक पढ़ो जो आपको पता है कि पेपर में आना है। ठीक है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो पढ़ लो, उनके नोट्स मत बनाओ, उनको बुक में ही मार्क कर लो अगर बुक है आपके पास। ठीक है, ऑनलाइन सोर्स है, या अगर वीडियो के माध्यम देखो तो वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, बार रिवाइज। नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने से इंसान का टाइम बहुत खराब होता है। ठीक है, और वो याद भी करता नहीं है नोट्स को बाद में, या तो बहुत अच्छे बच्चे नोट्स बनाते हो। ठीक है, मैथ का मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, पहली बात बना लिया आपने। दूसरी बात है केवल वो चीजें पढ़नी जो आ रही हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि पूरी बुक को हरा नहीं करना, मार्क करना, जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है और आप जो है आपको तकलीफ हो रही है कि आप बार बार भूल जा रहे हो, उनको मार्क कर लो। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आप जो मार्क करे हुए क्वेश्चन है पहले उन्हें रिवाइज करोगे, बाकी बुक को बाद में करोगे। जब पेपर देने जा रहे हो तो आप मार्क करे हुए क्वेश्चन को केवल रिवाइज करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो, आई होप मैं समझा पाया हूं आपको। ठीक है, तो अगली बात करते हैं मैथ्स की। जीएस में कोई भी और इशू है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या चाहिए आपको, मैं बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जीके की लिंक डालूंगा प्लेलिस्ट की, जहां से मैं करता हूँ। ये वाली बुक वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, पिनाकल वाली, और लूसेंट की पिनाकल तो होती है, लूसेंट की तो सबके पास होती है। ठीक है, तो जीएस का खेल खत्म हो गया। यूपी पुलिस में बेस्ट स्ट्रेटजी यही हो सकती है। ठीक है, बाकी मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स के लिए महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों बहुत ध्यान से दें, क्योंकि मेरा मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा रुझान रहा है शुरुआत से। हालांकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, और ना ही मैंने मैथ्स पहले पढ़ी थी, जैसे क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का आदमी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज मैं मैथ्स इंग्लिश में पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है समझने की कोशिश करी, मैथ्स को थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करी, और मैंने मैथ्स को आज एक लेवल पे लेके चला गया हूँ। हालांकि अभी मुझसे कोई क्वेश्चन करवाएगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, क्योंकि मैंने अभी हथियार डाल रखे हैं। लेकिन मैंने करा कैसे था अपने दौर में, अपने कार्यकाल में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैथ्स को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टॉपिक, पता है टॉपिक, उसके पहले आपको चाहिए पहाड़े, आपको क्यूब, स्क्वायर, जो भी है आपने कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज करना है और टॉपिक वाइज करना है। ठीक है, आपको चैप्टर मैथ में उठाना है, अरिथमेटिक है मतलब, अगर आपने मैथ पढ़नी है तो भाई मैथ में मैं बता रहा हूं, ये पूरा सीजीएल सीपीओ सब इसी से आता है। अभी भी मैं पढ़ के चल जाऊंगा, 40+ मार्क आऊंगा आउट ऑफ 50, केवल ये पढ़ के। क्या है इसमें, अभी मैं दिखाता हूं क्या है इसमें। आपको भी यही करना है। यूपी पुलिस का लेवल है तो यूपी पुलिस का रख लो, और जिसका भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर चीज के लिए मैं अपनी तैयारी बता सकता हूं कि मैंने क्या टैकल करा था। ठीक है, कैसे करा था, देखो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा आज। अब टाइम एंड वर्क में मैंने क्या पढ़ा, टाइम एंड वर्क मतलब कार्य, समय और कार्य में मैंने क्या पढ़ा कि एक सवाल ऐसा है कि सर वो एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये एक टाइप हो गया सवाल का। दूसरा क्या है, वो 2 आदमी मिलकर कर रहे हैं, एक आदमी मिलकर कर रहा है, एक आदमी छोड़ के चला जाता है, ये भी एक टाइप हो गया। तो ऐसे सवालों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो आपको आसान नहीं लगते। जैसे कि मैंने क्या करा है, ये टाइप्स हैं मेरे पास, टाइम एंड वर्क के टाइप्स, वो टाइप्स हैं, पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया मैंने। ये पूरा टाइम एंड वर्क, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से 10-12 टाइप होंगे, खत्म पूरा टाइम एंड वर्क। ऐसे ही आपको बनाने हैं अपने नोट्स, आपको टाइप्स कवर करने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हों और बुक में भी दे रखे हो और मार्क हुए हों अच्छे क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चन में नाम हो उनका। ये नहीं कि टफ में घुस गया कि भैया हो ही नहीं रहे, सीडीएस लेवल का क्वेश्चन यूपी पुलिस में पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको टाइप्स कवर करने, एक चैप्टर में एक टॉपिक के, जैसे टाइम एंड वर्क है उसमें 10 से 12 टाइप से ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, आपको उतने ही करने हैं, 10-12 टाइप कर लो बस, दैट्स इट। उसके अलावा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाता हूं आपको, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा हुआ लगता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज
भाई 10-12 क्वेश्चंस में खत्म। भाई 10-12 टाइप है हर टॉपिक के, आपको ऐसे ही मैथ करनी है तभी आप कर पाओगे। और पेपर से पहले मैं जस्ट यही रिवाइज करता हूं और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो मैथ की स्ट्रेटजी मैंने रिवील कर दी अपनी। मेरा मैथ में 45.5 सीजीएल में था, 44 सीपीओ में था, 36 मेरा उसमें यूपीएसआई में था, जिसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 35 था वो, 35 आउट ऑफ 40, ठीक है। तो मेरा मैथ्स को लेके यही स्ट्रेटजी था, मेरे पास यही है और कुछ भी नहीं है। एक बुक है पिनाकल वाली, उससे प्रैक्टिस कर लेता हूं जब मेरी मर्जी होती है। जिस एग्जाम की मुझे प्रैक्टिस करनी, केवल उस लेवल के क्वेश्चंस देखता हूं, उसके अलावा नहीं पढ़ता मैं। सीपीओ की कर रहा हूं तो मैं सीजीएल और सीपीओ को पहले प्रायोरिटी दूंगा। अगर आप यूपी पुलिस की कर रहे हो तो आप यूपी पुलिस के पेपर को पहले प्रायोरिटी दोगे, दूसरे नंबर पर जीडी आएगा आपका, क्योंकि जीडी का लेवल यूपी पुलिस से मैच होता है, ठीक है। तो यही करना है आपको। आई होप आपको समझ आया हो। गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखना है। चकदे पत्ते हो जाएंगे इस बार बढ़िया तरीके से। अगर आपने इस बार नौकरी ले ली ना, तो सच बता रहा हूं भाई, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। माता पिता का जो सीना होगा ना ये, और भाई इतना बढ़िया हो जाएगा ना, आपकी जो महिला भर्ती हो ना, आपकी पीढ़ी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा। जो झोपड़ी में रहता है ना वो पक्के मकान में आ जाएगा, जो पक्के मकान में रहता है वो कोठी बना देगा, क्योंकि एक सरकारी नौकरी पूरी पीढ़ी को जन्म देती है। क्योंकि आपके बच्चे आपसे मोटिवेट लेंगे कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में है तो मैं भी तैयारी करूं। आपको वो लेवल सेट करना है, वो ट्रेंड चेंज करना है जो अभी तक चला आ रहा है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गरीब मर रहे हो ना तो आपकी गलती है, भगवान की गलती नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बहुत बड़ा है। 2008 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, 2021 में माताजी एक्सपायर हो गई थी, लेकिन माताजी से एक्सपायर होने से पहले मैंने नौकरी ले ली थी। तो मैंने जाना कि मैं क्या, उन्होंने मुझे बड़ा करके इतना, उन्होंने पूरा ट्रेंड सेट करा, क्योंकि हम भी झोपड़ी में रह चुके हैं पहले, रईस पैदा नहीं हुए थे हम, पहले हमने भी गरीबी देखी माता पिता ने, लेकिन उन्होंने हमें गरीब नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसा काम करा कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा आगे बढ़ाएं, ताकि ऐसे ही आपको भी करना है। आपको वो करना है जो किसी ने नहीं किया अभी अब तक आपके खानदान में, ठीक है। चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बस इतना करो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैंने भी करी थी, 1 साल जम के पढ़ाई करी, सब बदल गया है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना बहुत अपने आप में बड़ी बात है, किसी से भी पूछ लेना। वैकेंसीज में 88 थी, ओनली 88 वैकेंसी थी, ऑल इंडिया कंपटीशन था। अब जो भी हो, लेकिन चीजें हो गई, मुमकिन होता है सब कुछ अगर आपका इरादा मजबूत हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आया हो। जीएस के लिए और मैथ के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, आप इसे फॉलो कर सकते हो। चाहो तो रिजल्ट मुझे बताना कैसे आ रहे हैं। मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है आपको, मॉक टेस्ट के बिना आपको काम नहीं चलाना। प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल वाले अच्छे हैं, मैंने देखा विवेक सर के जो है निगरानी में बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप कर सकते हो इन्हें भी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप कनेक्ट कर पाओ, मेरी डेली एक्टिविटीज़ देख पाओ, या कुछ और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।